তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন আগামী 13 এবং 14 জুলাই হতে যাচ্ছে। এই কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি বিপিন ডোগরা এবং সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু বর্মাজি আমাদের রাজ্যে 8 তারিখ এসছেন এবং বিভিন্ন জেলা প্রবাস করছেন। আজকে বিপিন ডোগরাজি কৈলাসহর এবং ধর্মনগরে আছেন। কৈলাসহরে মিটিং এখন চলছে এবং উনি ধর্মনগর থাকবেন। আর উনি বিষ্ণুপ্রসাদ বর্মা, জেনারেল সেক্রেটারি রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘ, উনি আজকে প্রেস মিটের পরে আমরা তেলিয়ামুড়াতে যাব, সেখানে একটা আমাদের প্রোগ্রাম আছে। তো রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘ থেকে ওনারা এসছেন। আর আজকে বিকালে 4:30 এসে পৌঁছবেন মহেন্দ্র প্রতাপ সিং, ভারতীয় মজদুর সংঘের সর্বভারতীয় সহসভাপতি এবং জিএনসি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ন্যাশনাল কনফেডারেশনের প্রভারী। উনি আজকে আসছেন আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাবেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘ বিষ্ণুপ্রসাদ বর্মাজি। আমাদের মধ্যে আছেন অভিজিৎ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ, রয়েছেন সুতপা কর, রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের রাষ্ট্রীয় সম্পাদিকা, রয়েছেন পার্থ পাল, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ। संगठन रीति नीति और गाइडलाइंस चलता है। हमारे विचार पे काम करने वाले लोग होते हैं। उस विचार पे काम करने के साथ साथ अगर कोई आदमी भटक जाता है तो उसके लिए संगठन कुछ नहीं कर सकता। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वतः है अगर महत्वाकांक्षा लेकर कोई काम करता है तो संगठन की उस गाइडलाइन से बाहर हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे वो की है, तो संगठन में रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। संगठन में रहते हुए हमको उस गाइडलाइन का पालन करना होता है। अगर उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो संगठन उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। और इसलिए हमने जो भी आवश्यक कदम उठाना था हमने किए। मैंने खुद ने एशियन जारी किया है और उस एशियन के परिप्रेक्ष्य में ही संबंधित जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो बहुत सारी बातें करते हैं। और उन लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की है जो संगठन के हित में नहीं है। इसलिए ऊपर से गाइडलाइन है हमको, और इसलिए हमको भेजा है कि इस स्थिति में संगठन को कोई क्षति न पहुँचे, इसलिए ऐसे लोगों को पहले से बाहर कर दिया है। ये संगठन की परंपरा के अनुसार व्यवस्थाएं होती हैं। हर 3 साल में हमारा अधिवेशन होता है जिसमें नवीन कार्यकारिणी कमेटी गठन होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि हमारा कार्यकाल थोड़ा सा लेट हो चुका है, कुछ विषम परिस्थितियाँ थी, इसलिए अभी नवीन कमेटी गठित करने के लिए हमने 13 और 14 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम करते हुए त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ का सम्मेलन आयोजित किया है। उसमें आने वाले 3 वर्षों के लिए नवीन कमेटी गठित होगी जो पूरे त्रिपुरा राज्य में कर्मचारी हितों के लिए बात करेगी और सरकार के साथ अपना मेमोरेंडम पेश करेगी और सरकार से मांग भी करेगी कि हमें क्योंकि कोई भी संगठन यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए कर्मचारी के हितों के लिए केवल और केवल त्रिपुरा राज्य कर्मचारी महासंघ, त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ ही ऐसा है जो कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें मान्यता प्रदान की जाए। तो उसका एक प्रस्ताव भी हम इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास करेंगे और सरकार को मेमोरेंडम रूप में देंगे। साथ ही और अन्य मांगे जो कर्मचारियों की होती है, जिसमें DA है, NPS से OPS है, आपकी वेतन सैलरी की स्केल वाली है, ऐसी बहुत सारी विभिन्न मांगे हैं। उसका भी मेमोरेंडम सरकार को हम देंगे और इस साधारण सभा में उसको प्रस्ताव पास करके देंगे। कौन आएंगे इस पर? इसमें हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष माननीय MP सिंह साहब, वो हमारे GNC के प्रभारी भी हैं, और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। साथ में राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के हमारे जो सभापति हैं माननीय विपिन जी डोगरा, वो भी उपस्थित रहेंगे। साथ में यहाँ के प्रभारी शंकर देव जी, सुतपा कर जी जो कि नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। और यहाँ सारे कर्मचारी रहेंगे, साथ में मैं भी रहूँगा। हम पिछले 8 तारीख से यहाँ प्रवास पे हैं, सारे जिलों में प्रवास कर रहे हैं, सारे कर्मचारियों से मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है और चर्चा के माध्यम से उनके बीच में जो कुछ चीज़ें आ रही है मांगों के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में सारी चर्चाएं करके वहीं स्थानीय स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर जा जाकर हम बातें कर रहे हैं और सब में काफ़ी उत्साह है। और आने वाले समय में हमारा ये जो अधिवेशन बहुत भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है।